Good morning students, this is Poonam Khetan and welcome back to our channel. And we are doing your class 7th civics book chapter number 2. The name of this chapter is Role of Government in Health. In previous lecture we have covered what is health, यानी health को हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो illness है और disease से related मान रहे हैं, but that is not a complete definition of health. Health के अंदर क्या आ रहा है, जो सारे ही factors हैं जो health को affect कर सकते हैं, impact कर सकते हैं in present और in future, तो वो सारे ही फैक्टर्स को हम हेल्थ के अंदर कंसिडर कर रहे हैं. देन वी सो कि इंडिया के अंदर किस तरीके की हेल्थ सर्विसेज है. ऑल्दो डेवलपमेंट के नाम पे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, सेंटर्स, इन सब के नाम पे हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, बट एक्चुअल पे ग्राउंड लेवल पे वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं जो कि ज़रूरत है इंडिया के अंदर. ठीक है, और हाकिम शेख का जो केस है उसको भी हमने स्टडी किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स मूव फर्दर. देयर आर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. सो जो हाकिम शेख का केस हमने पढ़ा उससे हमें ये तो समझ में आ गया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन आवर इंडिया. वन इज़ पब्लिक हेल्थ सर्विस जिसको हम गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ प्राइवेट हेल्थ सर्विस. क्या देखा था हमने कि हाकिम को जब कुछ एक्सीडेंट हो रहा है उसका, तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से उसको डिनाई कर रहे हैं. 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसको डिनाई किया गया. देन फाइनली ही हैड टू गो इन प्राइवेट हॉस्पिटल और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है. तो देर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया. तो हम वन बाय वन उन दोनों ही सर्विसेज को पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ पब्लिक हेल्थ सर्विस, सेकंड वन इज़ प्राइवेट हेल्थ सर्विस. सो लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ सर्विस. तो जहाँ पे भी पब्लिक वर्ड आएगा आप इसको समझ लेंगे कि ये पब्लिक का मतलब टू इट इज़ providing, it is going to provide to all citizen, right? किसी एक पर्सन के लिए ये सर्विस नहीं बनी है. तो हेल्थ सर्विस की बात कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस. द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट. यानी हेल्थ पब्लिक हेल्थ सर्विस जब हम बताएंगे तो ये इसका मतलब कि एक पूरी चेन है हेल्थ सेंटर की, हॉस्पिटल्स की, रन बाय गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट जो है वो उसको रन करती है, वो उसकी टेक केयर करती है. ठीक है, अब इसको चेन क्यों बोला, हेल्थ सेंटर्स इतने मतलब प्लूरल में क्यों बात कर रहे हैं. तो देखिए सिर्फ एक ही जगह तो हॉस्पिटल या सेंटर्स नहीं हो सकते हैं. हमारा जो कंट्री है वो विलेजेस के अंदर भी लोग रह रहे हैं, सिटी के अंदर भी लोग रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ के अंदर भी लोग रह रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर एक ही एरिया के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है. इंडिया के अंदर रहने वाले हर सिटीजन को राइट है कि वो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए. तो इसीलिए इसको चेन बोला है. चेन इसलिए बोला है क्योंकि सभी एरियाज़ के अंदर वो अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है. अब कैसे कैसे करवा रही है देखिए. प्रोवाइड ट्रीटमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस. अब जो रूरल एरिया, अर्बन एरिया के अंदर सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ सब आ जाती हैं. यहाँ पे कॉमन इलनेस यानी जो नॉर्मली खांसी जुकाम कफ वगैरह होता है उससे लेके स्पेशल सर्विस यानी जो थोड़ी क्रिटिकल जो डिजीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड भी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है. अब रूरल एरियाज़ में क्या रहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रहते हैं. आपने अगर आप रहते हैं रूरल एरिया में या कभी जाते होंगे, आपके कोई रिलेटिव रहते होंगे, देन यू हैव डेफिनेटली सीन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र. इस नाम से आपने कुछ छोटे हॉस्पिटल्स वहाँ पे देखे होंगे, क्लिनिक काइंड होते हैं. तो वो प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि कुछ भी इमरजेंसी हुई है, जैसे जिसको बोलते हैं ना कि हम बिल्कुल जो इंस्टेंट हम लोगों को कुछ इलाज चाहिए होता है या छोटी मोटी बीमारियों के लिए कुछ मेडिसिन या कुछ चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे रूरल एरिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रहते हैं. कई जो रूरल एरिया है वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी रहते हैं थोड़े छोटे लेवल पे. फिर क्या आ जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाता है, या सिटी के अंदर क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स रहते हैं. वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा सर्विसेज रहती हैं क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और आसपास के जो रूरल एरिया हैं या वहाँ के लोग भी वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी सर्विसेज ज़्यादा रहती हैं. तो अब आपने ये देखा कि रूरल एरिया के अंदर भी हेल्थ सर्विसेज तो प्रोवाइड करवा ही रही है गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करवा रही है सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ में. और अब यहाँ पे क्या होता है, छोटी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे पूरे
सिटी का एक ही सिविल हॉस्पिटल बना दिया जाता है। मेट्रो सिटी है तो एक ही सिटी के अंदर अलग अलग एरिया के अंदर हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट बना देती है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि कितना एरिया आप कवर कर रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट नीड रिसोर्स, अब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हैं। इवन मेडिसिन भी प्रोवाइड कराते हैं। हॉस्पिटल के साथ साथ छोटी छोटी डिस्पेंसरीज जो हैं वो भी रहती हैं। तो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था कि ये सारी सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट या जो हमारे पीएम है या सीएम जो है वो पर्टिकुलर किसी जॉब पे जा रहे हैं और वहाँ से कुछ मनी अर्न करेंगे और हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन सभी रिसोर्सेज के लिए वी हैव टू पे टैक्सेस। हम लोगों को यानी पब्लिक को क्या करना पड़ता है, पब्लिक पे टू गवर्नमेंट एज टैक्सेस, मतलब सभी को। अब जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करवा रही है टू ऑल सिटीजन, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं उनको ही सर्विस मिलेगी, नहीं। ऑल सिटीजन मतलब जो रिच से लेके पुअर रिच सब जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट की जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस ईदर फ्री। अब जो पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं वो क्या करवाएंगे, क्वालिटी हेल्थ मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, या तो फ्री या फिर एट लो कॉस्ट, यानी या तो बिल्कुल फ्री रहती हैं या बहुत ही मिनिमम लो कॉस्ट रहती है। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड अबाउट अमन एंड रंजन केस, तो वो जो एक अमन बच्चा है वो क्या है, उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराया एंड ही स्पेंट 150 रुपीज़, और जो रंजन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रहा है एंड ही स्पेंट 3500 रुपीज़। तो यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ मनी स्पेंट बाय देम। तो ये या तो बहुत फ्री, बिल्कुल ही फ्री करवाता है, या फिर बहुत लो कॉस्ट पे चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। इवन मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाती है और जो मेडिसिन है वो भी लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करवाई जाती है। Also take action to prevent the spread of diseases of such as TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, जो चिकन पॉक्स है, इन सब से इनके देखिए ये सब चीज़ें क्या है कि आप बीमार हो गए उसके बाद में आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, देन दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विस, राइट। लेकिन गवर्नमेंट जो है इन सभी चीज़ों के साथ साथ में प्रिवेंशन के लिए भी काम करती हैं कि ये बीमारियां फैले ही नहीं। लाइक कोई जो जब सर्दी आने वाली होती है या जो दिवाली के आसपास का टाइम होता है उस टाइम में मच्छर बहुत हो जाते हैं, मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि डेंगू मलेरिया ये स्प्रेड होने का बहुत डर रहता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपने देखा होगा कि एक इस तरीके की फॉग मशीन आती है जो कि इवनिंग के टाइम में आते हैं या दिन में आते हैं, वो पूरा घरों के अंदर और पूरा एरिया सराउंडिंग जो है वो उस तरीके का फोग छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो मर जाते हैं। तो वो उनके लिए हम स्पेशल उनको मनी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, हमने एक बार टैक्स पे कर दिया, दैट्स इट, हमारी ड्यूटी वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है एक तरीके से। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बीमारियां नहीं फैले इसके लिए भी, प्रिवेंशन के लिए भी काम करती है। ऐसे ही जो ड्रेनेज होते हैं, जो नालियाँ होती हैं, उनमें कुछ इस तरीके की दवाइयाँ DDT या PPT जो भी वो दवाई उसके अंदर डालते हैं ताकि मच्छर जो है वो फैले नहीं। तो ये प्रिवेंशन के तरीके भी गवर्नमेंट अपनाती है। जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं, वाटर डिजीज़ जो होती हैं जिनसे आप बीमार हो जाते हैं, उनके लिए पानी को साफ़ करने के तरीके आपको बताए जाते हैं। इवन आपको बताया जाता है कि ऐसे करना है। टीवी में भी आप ऐड देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट देते हैं गवर्नमेंट। तो ये सब काम क्या है, प्रिवेंशन के तरीके हैं कि खुद भी कर रही हैं और हम सिटीजन्स की भी ये ड्यूटी रह जाती है कि हम उन चीज़ों को फॉलो करें। लाइक जो कूलर होता है उसके अंदर क्या करते हैं, पानी इकट्ठा पड़ा रहता है। पानी जब देखिए थोड़ा टाइम भी पानी इकट्ठा रहेगा ना कहीं पे, तो वो वहाँ पे मच्छर जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो पानी को आपको गाइड किया जाता है कि आप पानी इकट्ठा नहीं होने दें। इस तरीके से गाइडेंस भी आपको मिलती रहती है, एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो ये सारे काम भी गवर्नमेंट करती है, जो प्रिवेंशन के तरीके हैं वो भी, ठीक है। अब हमने हाकिम शेख का जो केस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करती है, गवर्नमेंट ऐसा करती है, उसकी इसको इतनी हेल्थ सेंटर्स हैं, इतनी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, सब
एरिया के अंदर चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, चेन है हेल्थ केयर सेंटर की। लेकिन हाकिम शेख वाले केस में हमें अपोजिट देखने को मिल रहा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, इट इज़, उसके अंदर लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल। यानी गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि अब गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे, इंश्योर हो कि वो उनको सारी सर्विसेज मिल रही हैं जो वो प्रोवाइड करवा रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ टू एवरी पर्सन। मतलब गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी बनती है कि वो सेफगार्ड रखे, वो ऐसी चीज़ें रखे, जैसे हमने यहाँ बोला ना कि वो प्रिवेंशन के लिए भी इस तरीके के काम कर रही है, तो वो सेफगार्ड रखना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर पर्सन की लाइफ जो है वो इक्वल है, सबकी वैल्यू उतनी ही है, तो सबकी लाइफ की को सेव करना भी किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ठीक है, कोर्ट का डिसीजन जो आया हाकिम शेख केस के अंदर, उसने बोला कि जो that it was the duty of the government to provide the necessary health service। गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि वो नेसेसरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाएं, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी पूरी जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवाई। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ हाकिम शेख के केस में वो चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवाई। गवर्नमेंट से मतलब कि जो चीज़ें गवर्नमेंट रन कर रही है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी बनती है? गवर्नमेंट की बनती है। वहाँ के डॉक्टर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वो प्रोवाइड नहीं करवा पाए सर्विसेज, तो उसकी वजह से हाकिम शेख को नुकसान हुआ। तो जितना भी नुकसान हुआ या जितने मनी के लिए उन्होंने केस फाइल किया उतनी मनी देने का भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि आप इनको इतना मनी पे कीजिए, इनको बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ का। तो और ये जब डिसीजन आया तो डेफिनेटली बाकी सारे जो हॉस्पिटल्स हैं या कंट्री के अंदर बाकी सारे लोग भी उससे अवेयर हुए। लोगों के अंदर जो अवेयरनेस आ रही है कि हमारे जो राइट्स हैं हम उनके लिए भी केस फाइल कर सकते हैं, इवन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक हेल्थ सर्विस की। अब इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो सभी एरिया के अंदर रन करती हैं, रूरल के अंदर अलग, अर्बन के अंदर अलग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग, रूरल लेवल पे अलग, प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करवा रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड करवा रही हैं, सबको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं और इवन प्रिवेंशन के भी तरीके ले रही हैं। जो कॉस्ट है वो बहुत ही या तो बिल्कुल फ्री है या बिल्कुल लो कॉस्ट आ रही है। ये सारी चीज़ें हमने पब्लिक हेल्थ सेंटर के अंदर पढ़ी। सो अब हम करेंगे प्राइवेट हेल्थ सेंटर की बात, हेल्थ सर्विस की बात। ओके, सो पब्लिक हेल्थ सर्विस हमने देख लिया। अब प्राइवेट हेल्थ सर्विस हम देखेंगे। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स इन रूरल एरिया। वन फाइंड्स RMPs। चलिए देखिए क्या है कि जो हमारी कंट्री के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो जैसे मैंने बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाएगा अगर छोटी सिटी है, अगर थोड़ी सी बिग है तो वो अकॉर्डिंग टू एरिया आपको मैनी भी मिल सकते हैं, लेकिन दे आर लिमिटेड। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के अंदर हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है। इवन बहुत सारी सिटीज़ के अंदर तो ऐसा यूँ होता है कि पर्टिकुलर एक एरिया ही बना हुआ है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स ही हैं और स्पेशलाइज्ड हैं। कोई किसी चीज़ का स्पेशलाइज्ड है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है, कोई फिजिशियन है, कोई ENT है। तो इस तरीके से स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स आपको मिल जाते हैं सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। मतलब बहुत सारे, हम क्या बात कर रहे थे कि इतने सारे डॉक्टर्स जो हैं 15,000 न्यू डॉक्टर वी आर मेकिंग इन आवर कंट्री एवरी ईयर। और उनमें से बहुत कम डॉक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। मोस्टली डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? अपने प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं वो ओपन कर लेते हैं। इन रूरल एरिया वन फाइंड्स RMPs, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो रूरल एरिया में मोस्टली आपको इस तरीके के बड़े क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पे जो प्राइवेट, एक तो या तो गवर्नमेंट क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल होगा, या प्राइमरी जो हेल्थ सर्विस होती है, सेंटर्स होते हैं वो होते हैं, या और प्राइवेट के नाम पे वहाँ पे मोस्टली डॉक्टर आपको कौन से मिलते हैं? RMP डॉक्टर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो RMP का फुल फॉर्म आपने देखी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो प्रॉपर ऐसा नहीं है कि वो MBBS वाली डिग्री नहीं रहती है इनके पास में, बट डॉक्टर की प्रैक्टिस जो होती है इस तरीके की डिग्री एक रहती है उनके पास में और रजिस्टर्ड वो अपने आप को करवाते हैं। तो
मोस्टली विलेजेस के अंदर ये इस तरीके के डॉक्टर्स मिलते हैं और वो एक प्राइमरी हेल्थ सर्विस ही आपको प्रोवाइड करवा पाते हैं। बहुत ज़्यादा जो स्पेशल आपको कुछ अगर सर्विस चाहिए, हेल्थ सर्विस चाहिए, तो वो ये आरएमपी डॉक्टर आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। अर्बन एरियाज़ के अंदर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओपन कर लेते हैं डॉक्टर्स, एंड मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस, कि जो किडनी के लिए अलग डॉक्टर है, ईएनटी अलग है, फॉर डेंटिस्ट आपको अलग मिल जाएंगे। तो इस तरीके के यूँ नहीं है कि एक ही हॉस्पिटल्स के अंदर सभी डॉक्टर्स जो हैं वो बैठे हों, सब अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ में अलग अलग क्लिनिक और हॉस्पिटल्स के साथ में आपको मिलेंगे अर्बन एरियाज़ के अंदर। अब जो लेबोरेटरीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मिल जाएगी। जहाँ जहाँ आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे उसके आसपास लेबोरेटरी ज़रूर मिलेगी। लेबोरेटरी टू टेस्ट, कुछ भी टेस्ट करवाना है, कोई भी चीज़ डायग्नोस करनी है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ऑल थिंग्स के लिए आपको लेबोरेटरीज़ की ज़रूरत होती है, वो भी वहाँ पे मिल जाती है। अब जब डॉक्टर्स हैं, जब हॉस्पिटल्स हैं, तो डेफिनेटली मेडिसिन की भी ज़रूरत होगी, तो आसपास आपको मेडिसिन की शॉप भी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम चीज़ें सारी देख रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लैब भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं। जब हम पब्लिक हेल्थ सर्विस की बात कर रहे थे वहाँ पे भी ये सब चीज़ें हमारे पास में थी, लेकिन अब ये क्या है, ये सब प्राइवेटली ओन्ड हैं। मतलब यहाँ पे आपको हर चीज़ की मनी पे करनी पड़ेगी और लार्ज अमाउंट में मनी पे करनी पड़ती है। जब पब्लिक सर्विस की हम बात कर रहे थे, पब्लिक हेल्थ सर्विस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम मनी पे करनी पड़ रही है या बिल्कुल ही आपको फ्री चीज़ें मिल रही हैं। मेडिसिन भी, इवन बहुत बार जो कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन होती है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है, जो टेस्ट वगैरह हैं, सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पे करना पड़ रहा है। दीज सर्विसेज आर नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट के थ्रू ओन नहीं है। कौन है? इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट हैव टू पे लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हैं, वहाँ से अगर आप सर्विस लेते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी मनी जो है वो स्पेंड करनी पड़ेगी, तभी आप उसकी सर्विस ले पाएंगे, ठीक है। तो अब ये प्राइवेट हेल्थ सर्विस है, इससे पहले हमने पब्लिक हेल्थ सर्विस की बात की। दोनों में फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट वही मिल रही हैं, थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत कम मनी या बिल्कुल मनी पे नहीं करनी पड़ रही है। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी मनी आपको पे करनी पड़ती है, और इसका रीज़न भी ये रहता है क्योंकि जब प्राइवेटली ओन्ड हॉस्पिटल्स हैं तो उनको आप देखेंगे कि फाइव स्टार हॉस्पिटल्स जैसी होटल जैसी उनकी फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो डेफिनेटली जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, इतना मनी स्पेंड करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो किसके लिए है? प्रॉफिट के लिए है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको एटलीस्ट कॉस्ट जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डिमांड करता है ज़्यादा मनी की, तो वहाँ पे आपको उसको जो मनी और ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो इस वजह से भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स कंपैरेटिवली महंगे रहते हैं। अब हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा, इक्वालिटी की बात कर रहे थे। कांता वाले केस में भी आपने देखा कि जो कांता है वो उसको अपने बच्ची की बीमारी के लिए एक लाइन में लगना पड़ रहा है। इवन बल्कि जो उसके ऑनर हैं वो क्या करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगी, वहाँ इतनी लंबी लाइन्स नहीं होती, वहाँ उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तो वो कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर के मामले में या कहीं भी यहाँ पे आपको इक्वालिटी देखने को नहीं मिल रही है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, यानी हम इक्वालिटी की बात करें, हेल्थ केयर के अंदर इक्वालिटी की अगर बात करें, सो इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? तो क्या सभी के लिए, सबके लिए, मतलब यहाँ पे सभी की बात हो रही है, किसी 2-3% पीपल की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमारी इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज सबके लिए एडिक्वेट है, अवेलेबल है, सबके लिए सफिशेंट है? तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड करते हैं। सो इन इंडिया प्राइवेट सर्विसेज जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे 5 years पहले आप उस एरिया में जाएंगे जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, 1 हॉस्पिटल था, ये 2 हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पे अब 3, 4, 5 हॉस्पिटल्स बन गए हैं। एक लेबोरेटरी थी, वहाँ पे बहुत सारी लेबोरेटरी हैं, बहुत सारी मेडिकल की शॉप्स हैं। तो ये सारी
सर्विसेज तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं डे बाय डे, और बहुत ही स्पीड के अंदर जो है इनके अंदर इन्हेंस हो रहा है। लेकिन पब्लिक सर्विसेज की बात करें तो दे आर नॉट इंक्रीजिंग जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ पब्लिक है वो कहाँ पे जाना पसंद करेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे मनी नहीं लग रही है। लेकिन वो सर्विसेज तो इंक्रीज नहीं हो रही है जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या जिस तरीके से डिमांड इंक्रीज हो रही है, उस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही है पब्लिक सर्विसेज। ठीक है। Private services concentrated in urban area as the service is run by profit cost is high, so many people can't afford them, have to borrow money। तो प्राइवेट सर्विसेज का कंसंट्रेशन कहाँ रहता है कि वो कहाँ पे हॉस्पिटल बनाना या कहाँ पे अपना क्लिनिक बनाना पसंद करेंगे, अर्बन एरियाज़ के अंदर। रूरल एरिया के अंदर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई, तो और जो उन्होंने कोस्ट लगाई है, जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको आउटपुट नहीं मिलने वाला है, तो उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, फिर से वो अर्बन एरिया के अंदर ही हॉस्पिटल या क्लिनिक बनाना अपना पसंद करते हैं। अब क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। अब प्रॉफिट के लिए काम करेंगे तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा है, तो उनकी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, हाई कॉस्ट हो जाती है, और हर कोई पर्सन जो है, मतलब मोस्ट ऑफ पर्सन जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब क्या होगा कि कोई पर्सन जो है, जैसे हमने हाकिम शेख के केस में पढ़ा कि आप जाना तो प्राइवेट हॉस्पिटल पब्लिक हॉस्पिटल में ही जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, लेकिन वहाँ पे वो सर्विस ही नहीं मिल रही है। कुछ ऐसी बीमारी है आपको, या कुछ ऐसा एक्सीडेंट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो कि पब्लिक जो हॉस्पिटल है वहाँ पे वो फैसिलिटी ही नहीं है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रन टू प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी मनी पे करनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि किसी फैमिली के अंदर कोई पर्सन है, अगर उसकी जान खतरे में है तो क्या करेंगे, जो लोग हैं वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए उसको मरने के लिए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। अपनी तरफ से हर कोई पर्सन बेस्ट एफर्ट्स करता है, और उसके लिए फिर क्या करनी पड़ती है, उनको मनी जो है वो बोरो करनी पड़ती है जो। ठीक है। तो अब क्या है कि ये तो ऑलरेडी पुअर हैं, ठीक है, ये पुअर हैं, अब इनको किसी तरीके की कोई डिजीज़ हो गई, या इसको डिजीज़ ही मान लेते हैं एक बार। ठीक है। अब दे नीड मनी, जो कि इनके पास है नहीं। व्हाट वुड बी दे डू, बोरो। वो क्या करेंगे, मनी बोरो करेंगे। तो अब जब मनी बोरो करेंगे, अब इसको बोरो कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको उतारना भी पड़ेगा। तो जब ये उतारने लगेंगे तो फैसिलिटी तो ऑलरेडी कम हो गई है। एक पर्सन बीमार पड़ा है, उसको लेके घूम रहे हैं आप, जो हो सकता है वो बिल्कुल जो अर्निंग हैंड हो उसी की कोई तबीयत खराब हो गई हो, तो वहाँ पे अर्निंग तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो जो पुअर है वो और पुअर होता जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, और जो पुअर पीपल हैं या जो मिडिल क्लास हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। वो उनके ऊपर वो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो प्रेशर उन पे आ गया है, उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और अगर डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ओनली 20% जो पीपल हैं वो ही एक अच्छी हेल्थ सर्विस, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, और 40% जो लोग हैं उनको क्या करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ उनको सेल करना पड़ेगा। क्योंकि जब अगर आपको क्या करना है, जान बचानी है अपने उस फैमिली मेम्बर की, देन हम क्या करेंगे कि या तो हम पब्लिक हॉस्पिटल में लेके जाएं, वहाँ पे सर्विस नहीं है, प्राइवेट में लेके जाएंगे तो आपके पास मनी नहीं है, या तो आपको मनी बोरो करनी पड़ेगी, फिर उसको चुकाने के लिए आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, उनकी जो प्रॉपर कोई चीज़ होती है, मान लीजिए कोई मकान हो गया या कुछ जो थोड़ी प्रीशियस कोई थिंग होती है, उसको सेल आउट करना पड़ता है, तो वो और गरीब होते जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। ये मतलब डेटा बोलते हैं कि 40% लोग ऐसे होते हैं जिनको इन बीमारियों की वजह से, इन सर्विस पब्लिक हेल्थ सेंटर में सर्विस प्रोवाइड नहीं होने की वजह से, प्राइवेट में लेने की वजह से उनको अपनी जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं उनको सेल आउट करना पड़ता है। ठीक है। समटाइम इट हैज़ नॉट ओनली लैक ऑफ मनी, और कई बार क्या होता है कि यहाँ पे तो चलिए हमें समझ में आ रहा है कि जो मनी है उसकी वजह से ये ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर्फ मनी की प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो विमेन हैं उनकी इम्पॉर्टेंस जो है वो हमेशा से मैन से कम रही है, यानी जो मैन की हेल्थ
के लिए इतना कंसर्न रहते हैं लोग, फैमिली मेम्बर्स, उतना विमेन की हेल्थ को लेके कंसर्न नहीं रहते हैं। लाइक अगर कोई मैन को अगर कोई बीमारी हो गई है, फीवर हो गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से डॉक्टर के पास भागते हैं कि नहीं डॉक्टर को दिखाना है, देर नहीं करनी है। लेकिन अगर विमेन के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, सर्दी जुकाम बुखार या कुछ ऐसा हो गया है, तो वो थोड़ा डिनाई करते रहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, कुछ ले लीजिए, घर पर ही ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, या उसको हम डिले करते रहते हैं, या फिर ये बोलेंगे कि नहीं इनको प्राइवेट में नहीं दिखाएंगे, इनको तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाएंगे। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल सकता है और मिलता है, जिसकी वजह से भी लोगों को तक सर्विस नहीं पहुंच पाती है। विमेन हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर्ड लेस इंपॉर्टेंट देन मेन, ठीक है। और जो ट्राइबल एरिया है, जो अंदर जो जंगली एरिया पड़ता है, वहाँ पे तो वैसे भी सर्विस मिलती नहीं है, रूरल एरिया में वैसे भी कम रहती हैं, और जो प्राइवेटली ऑन्ड हॉस्पिटल्स होते हैं वो वहाँ पे जल्दी से क्लिनिक ओपन करना पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ से उनका आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिलता है कि इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सबके पास में हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे इंडिया के अंदर? बताइए, यस या नो में आंसर दीजिए, यस और नो, क्या आंसर है आपका, बताइए। तो चलिए बताएं, अपना आंसर जो है वो सेव करके रखिए। मेरा आंसर यहाँ पे नो है कि क्योंकि सबको एक जैसी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रही है। अब हमने ये तो देख लिया कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या है, क्या उनके प्रोज और कॉन्स हैं। मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विस में हमें फैसिलिटीज़ कम मिल रही है, बट वहाँ पे भी कम करना पड़ रहा है, ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं और वहाँ पे भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, और हमने ये भी देखा कि हेल्थ फैसिलिटी जो है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। रीज़न तो समझ में आ गया, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लेकिन क्या चीज़ें कर सकते हैं जिनसे इन प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन बी डन, तो क्या किया जाना चाहिए। तो हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड, ये हम लोगों को पता चल गया है। हेल्थ इज एज मच डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑन बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल। यानी हेल्थ के बारे में जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ा था कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट योर डिजीज़, ठीक है, या इलनेस, इट इज़ ऑल अबाउट योर सोशल एम्यूनिटीज़, ऑल द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग टू योर हेल्थ। तो सभी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी आपके जो सराउंडिंग है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो वाटर आप पी रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर जो है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो सारी ही चीज़ें, सारे फैक्टर्स काम करेंगे तब ही जाके आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रह सकेगी। अब हम गवर्नमेंट को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, तो गवर्नमेंट और हम सब मिलकर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अगर गवर्नमेंट इस तरीके के प्रिवेंशन लेके आ रही है कि मच्छर नहीं होने चाहिए आपके आसपास में, गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो उस गंदगी को फैलाने वाले कौन हैं? हम ही तो हैं। तो क्यों ना खुद पे कंट्रोल करके भी और इन सारी चीज़ों के अंदर भी हम आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखें और एज ए सिटीज़न हम खुद भी अपनी ड्यूटी को देखें, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से और क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। केरला का एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है एनसीईआरटी बुक के अंदर। आपको अब केरला आपको पता होना चाहिए वैसे तो कहाँ है, ये हमारे इंडिया का ये जो पार्ट है, महाराष्ट्र और गोवा के बाद में यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरीके का एरिया पड़ता है, तमिलनाडु इस साइड में पड़ता है आपका, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है दैट इज़ केरला, ठीक है। और तो केरला में क्या हो रहा है, 1996 के अंदर केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। यानी केरला की जो गवर्नमेंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ मेजर चेंज किए अपनी पॉलिसी के अंदर। उन्होंने क्या किया, 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट, जो उनका स्टेट का बजट बनता है, आपको पता होगा बजट बनता है हमारे यहाँ पे, सेंट्रल बजट भी बनता है, यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो पूरा बजट बनाती है पूरे साल का, कि इसी साल जो है वो हम क्या क्या, कौन से फैक्टर्स, कौन से जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे इतनी मनी स्पेंड करने वाले हैं, ये पॉलिसीज़ लेके आए हैं, इनको ये बेनिफिट मिलेगा, टैक्स के अंदर ये चीज़ें मिलेगी, सारी जो चीज़ें हैं वो हम बजट के अंदर करते हैं। ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी अपना बजट लेके आती है। तो इन्होंने क्या किया, केरला जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जो पूरा बजट था उसका 40% जो है वो किसको दे दिया, वॉज गिवन टू पंचायत। अब पंचायत क्या होती है, जो विलेजेस होते हैं
वो वहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है, पंचायत के पास में होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि इंडिया क्या है, हमारे गाँवों का देश है, विलेजेस बहुत हैं, केरला के अंदर भी बहुत विलेजेस हैं, तो वहाँ पे विलेजेस की जो कंडीशंस थी, जो बेसिक नीड्स थी, वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, और बढ़िया तरीके से काम नहीं चल रहा था। तो इन्होंने ये मेज़र चेंज किया कि जो अपने इंटायर बजट था उसका 40% किसको दे दिया, पंचायत को दे दिया। और मतलब 40% का मतलब यूँ नहीं है कि सारा एक ही पंचायत को दीजिए, जो डिफरेंट पंचायत हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या क्या नीड्स हो सकती है, उनके रेशो के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ठीक है इतनी मनी आपको ईयरली हम देंगे। अब आप देखेंगे, यानी पंचायत चेक करेगी कि आपके विलेज के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे, उनको आप फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेजर चेंज लेके आई। उससे क्या हुआ कि वो पंचायत जो है वो खुद का अपना प्लान करेंगी कि उनको क्या चाहिए लोकल लेवल पे, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो लोकल लेवल पे उन लोगों को ही पता होती हैं जो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनको पता है। तो उनको बोला कि हम आपके लिए प्लान नहीं बनाएंगे, हम आपके लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, आप अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाइए, आप अपने प्लान जो है वो खुद बनाइए, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब ये जो चीज़ें हैं उसकी वजह से जो वाटर जो फैसिलिटीज़ थी, जो हॉस्पिटल के अंदर जो बेसिक नीड्स थी, वुमेन डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, उन लोगों ने बहुत बढ़िया से इस पे काम किया। उससे लोग भी एक्टिव रहते हैं, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन भी मिलता रहता है क्योंकि वो खुद काम कर रहे हैं, तो एक लीडरशिप बन जाती है। तो इस चेंज ने वहाँ पे बहुत बढ़िया सा एक पॉजिटिव चेंज वहाँ पे मिलता है। दिस मेड पॉसिबल फॉर ऑल विलेजेस टू मेक श्योर टू वाटर, फूड, वुमेन डेवलपमेंट, यानी ये बेसिक उनको बताया कि आप एक तो वाटर की जो समस्या है वो बहुत बेसिक समस्या रहती है इंडिया के अंदर, कि सबको वाटर अवेलेबल हो, फूड की किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो, वुमेन डेवलपमेंट की बात की, एजुकेशन, ये मेजर पॉइंट्स थे, इन पे आप सबको फोकस करना है। इसके अलावा भी और जो बेसिक नीड्स हैं उन पे भी आप ध्यान रखेंगे। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव सिचुएशन, यानी वहाँ पे कुछ सिचुएशन वर्स रही होगी, इसीलिए इस तरीके का चेंजेस केरला की स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे लेके आई है। तो इन सब सिचुएशन से, इन सब प्रॉब्लम से बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर उनको रिलीफ मिला और इम्प्रूव भी हुई सिचुएशन। तो देखेंगे आप ये एक बढ़िया पॉलिसी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ पे करप्शन नहीं हो। जिस पंचायत को आपने चीज़ें प्रोवाइड करवाई है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, मनी प्रोवाइड करवाई है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो खुद ही सारी चीज़ें खा जाए या उसको अपने ही बेनिफिट्स के लिए यूज़ करे। तो वो सर्विलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो और यहाँ पे ये जो बेसिक नीड्स पे ध्यान रख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका आप बार बार ध्यान रख रहे होंगे, उनका फीडबैक ले रहे होंगे, तभी तो उन फैसिलिटीज़ को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। एक और यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको दिया हुआ है, द कोस्टा राइकन अप्रोच। कोस्टा राइकन अप्रोच क्या है? अमेरिका जो है, ये जो हमारा ग्लोब है, इससे ऊपर वाला आपका नॉर्थ अमेरिका है, नीचे वाला साउथ अमेरिका है। तो ऑलमोस्ट ये सेंटर के अंदर पड़ता है, साउथ अमेरिका का ही पार्ट है। तो यहाँ पे एक एरिया पड़ता है, कंट्री है, स्टेट है कोस्टा राइकन स्टेट। सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया कि बहुत ही ये जो कंट्री है ये वर्ल्ड की हेल्दीएस्ट कंट्री के अंदर से आती है। साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं उनमें से हेल्दीएस्ट कंट्री कौन सी है? कोस्टा राइकन। तो कोस्टा राइकन हेल्दीएस्ट कंट्री क्यों है? ये अपने पॉलिसीज़ के अंदर क्या चेंज लेके आए हैं? ये इन्होंने क्या किया है, एक डिसीजन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। वो क्या है? इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो अपनी कंट्री के अंदर आर्मी नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे? नॉट टू हैव एन आर्मी। अब आर्मी मतलब जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो सेना के अंदर लोग रहते हैं, बहुत सारी 3 आर्मी काम करती हैं। अब यहाँ पे कितनी थी वो नहीं पता मुझे, लेकिन जो आर्मी है वो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। अब आर्मी नहीं रखेंगे तो उससे आप सोचेंगे कि उससे हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो जाएगी? बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आर्मी नहीं है तो आर्मी का पैसा या आर्मी के अंदर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो वहाँ के सोल्जर्स हैं उनको आप सैलरी देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, उसको कौन पे करता है? गवर्नमेंट पे करती है, और बहुत अच्छी खासी अमाउंट के अंदर आर्मी के अंदर मनी लगती है। तो ये जो मनी है इनको क्या किया कि ये दे हेल्प टू गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट वाज यूजिंग इन
आर्मी में, टू मेंटेन आर्मी सर्विसेज, उसको ये इन्होंने क्या किया, टू ऑन हेल्थ एजुकेशन, किस पे स्पेंड किया, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, अदर जो बेसिक नीड्स थी लोगों की उस पे इन्होंने खर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कोस्टा राइकन के लिए तो ठीक है, लेकिन सभी कंट्री के लिए काम नहीं कर सकता है। हो सकता है इसके आसपास की कंट्री ऐसी हो, इसके आसपास की नेबर्स कंट्री ऐसी हो जिनके साथ में इनका बहुत पीसफुल रिलेशंस रहे हों। अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया तो बिल्कुल भी बिना आर्मी के नहीं चल सकता है। हमारे तो इधर भी हमारा दुश्मन है, इधर भी हमारा दुश्मन है, तो हम तो बिना आर्मी के सोच भी नहीं सकते इंडिया को। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है और किस चीज़ की ज़रूरत कम है। हो सकता है इनको आर्मी की ज़रूरत नहीं हो, डेफिनेटली नहीं होगी, तभी इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। पीसफुल कंट्री है और वहाँ पे हेल्थ पे, लोग सिटीजन्स की हेल्थ पे इन्होंने ज़्यादा कंसंट्रेट किया, इसीलिए ये हेल्दीएस्ट कंट्री के अंदर से एक आती है। इन सब चीज़ों ने वहाँ के लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव किया है। जो बेसिक नीड्स हैं, वाटर है, फूड है, और भी सारी जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया और बहुत ही अच्छी कंट्री है ये। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ये कुछ पॉलिसी आप लेके आ सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों तक अपनी हेल्थ सर्विसेज लेस कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री आपकी सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है आसपास की, तो उस पर आप अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी गवर्नमेंट का रोल क्या है हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर। तो सारी ही चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी की, शॉर्ट नोट्स भी बनवाए हैं, टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन जो हैं वो इनसे आप निकाल के कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर जो मटेरियल है उसको भी पॉइंट टू पॉइंट आप स्टडी करें, क्वेश्चन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।